हेलो फ्रेंड्स, A&D सक्सेस हब में आपका फिर से स्वागत है। आज हम बात करेंगे एक ऐसी बुक के बारे में जिसका नाम है 50 पॉजिटिव हैबिट्स टू ट्रांसफॉर्म योर लाइफ, जिसको माइकल चैपमैन ने लिखा है। वो ऐसे इंसान थे जो हमेशा चेंज के लिए एक्साइटेड रहते थे। उन्होंने अपने पास्ट में की गई गलतियों से सीखा और अपने पास्ट को ऐसे बदला कि उन्हें उस पर गर्व हो, और वो उन्हीं तरीकों को इस बुक की हेल्प से अपने रीडर्स को बताना चाहते हैं। इस किताब में बहुत आसान 50 हैबिट्स की लिस्ट दी गई है जिसे यूज करके आप अपनी जिंदगी को बेहतर बना सकते हैं। फिटनेस गोल्स, मेंटल हैबिट्स, इमोशंस, लाइफस्टाइल, पर्सनल हैबिट्स और डेवलपमेंट जैसी सभी एरियाज को ऑथर ने कवर किया है। इस वीडियो से आपको इन आदतों को शुरू करने की जरूरत को समझने में मदद मिलेगी और साथ ही आप जानेंगे कि कैसे इन आदतों से आपकी जिंदगी बेहतर हो सकती है। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, इससे पहले कि आप हमारे चैनल में खो जाएं, इमीडिएटली चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक भी कर लें। चलिए शुरू करते हैं। फिटनेस गोल्स एंड हैबिट्स। हमें मेन पॉइंट से शुरुआत करनी होगी, वो है हमारी बॉडी। कुछ भी करने का कोई मतलब नहीं है अगर हमारी बॉडी हमारे दिमाग के मुताबिक ना चले। बताए हुए तरीके आपके बॉडी को रीशेप और ताकत देंगे। पहला, वॉकिंग एवरी डे। ऑथर सुबह उठते ही चलने की सलाह देते हैं। किसी भी तरह की मूवमेंट आपकी बॉडी में एंडोर्फिन्स छोड़ देगा और आप एनर्जाइज फील करेंगे। अगर आप सुबह में चल नहीं सकते तो दिन में किसी भी टाइम फिट रहने की कोशिश करें। हो सके तो अपने लंच ब्रेक का इस्तेमाल करें। फैक्ट ये है, चलने से मूड अच्छा होता है। नंबर 2, स्टेइंग एक्टिव। हम इन दिनों रुकी हुई सी जिंदगी जीते हैं, अपने डेस्क से बंधे रहते हैं, फिर हम दूर के सफर के लिए अपनी गाड़ियों में निकल जाते हैं, फिर हम घर आकर सोफे पे बैठ जाते हैं। ऑथर दिन भर एक्टिव रहने पर जोर देते हैं। अगर आप अपने डेस्क पर काम कर रहे हैं तो भी कुछ कुछ देर में उठते रहें, ऑफिस के आसपास घूमें। अगर आप अपने घर में टीवी देख रहे हैं तो एड ब्रेक्स में उठें और यहाँ वहां चले, थोड़े जंप लगाएं या सीढ़ियां चढ़े और उतरे। नंबर 3, वॉकिंग आउट। चलना बहुत अच्छा होता है पर आपको थोड़ी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग भी करनी चाहिए। चेस्ट, पैरों और हाथों की एक्सरसाइज ओवरऑल हेल्थ के लिए बहुत अच्छी होती है। शुरुआत हल्के वजन से करें और जैसे जैसे आपकी ताकत बढ़ती जाए उसे बढ़ाएं। इससे आपका मूड अच्छा होगा, बॉडी मजबूत होगी और आपका दिमाग तेज चलेगा। नंबर 4, जॉगिंग ऑन द स्पॉट। एक और आसान सा तरीका है, टीवी देखते हुए या खाली टाइम में एक ही जगह पर जॉगिंग करें। ऐसा रोज करें। नंबर 5, बेडरूम एक्टिविटी। अपने चाहने वालों के साथ ज्यादा वक्त गुजारे। रेगुलर प्यार करने से स्ट्रेस से आराम मिलता है और ये बॉडी को बीमारी से भी आराम देता है, क्योंकि इससे आपका इम्यून सिस्टम लंबे टाइम के लिए बेहतर हो जाता है। नंबर 6, फाइंडिंग अ हैबिट। ऐसा कुछ ढूंढे जिसे आप रोज कर सके और जिससे आप बेहतर बन सके। ये हेल्थ रिलेटेड भी हो सकता है और नहीं भी, पर ध्यान रखें कि उसमें आप अपनी सक्सेस को नाप सके। अपनी ग्रोथ दिखने से आपको बहुत विश्वास मिलता है और आपको नई चुनौतियों से टकराने का साहस मिलता है। नंबर 7, पार्किंग अवे। कितनी बार आप कार को पास में पार्क करते हैं? आपको अपने वर्क प्लेस या जहां भी आप जा रहे हैं वहां से जितनी भी दूर हो सके उतना दूर पार्क करनी चाहिए। इस तरीके की नेचुरल एक्सरसाइज आपके हेल्थ और मूड को अच्छा रखेगी। नंबर 8, स्ट्रेचिंग प्रॉपरली। अपने लाइफ में फिटनेस सिस्टम को लागू करना सबको अच्छा लगता है, पर हमें स्ट्रेचिंग की जरूरत को भी याद रखना चाहिए। ये ऐसी चीज है जिसे हम अक्सर छोड़ देते हैं क्योंकि ये स्लो है और बोरिंग हो सकती है। हालांकि ये साबित हो चुका है कि स्ट्रेचिंग बहुत जरूरी है और आपकी बॉडी को एक्टिव रखती है, साथ ही किसी चोट या दर्द से बचाती है। सुबह नहाने या उठने के बाद 5 मिनट की स्ट्रेचिंग से ज्यादा फिट बने। नंबर 9, टीमिंग अप। अगर आप एक्सरसाइज रूटीन को अपनाने की कोशिश में नाकाम रहते हैं तो किसी टीम या फ्रेंड को ढूंढे, कोई ऐसा जिसके साथ आप एक्सरसाइज कर सके। किसी के साथ जाना आपको बिस्तर से निकालकर बॉडी को हिलाने में हेल्प करेगा। आपको महसूस होगा कि दोस्तों के साथ एक्सरसाइज करने से सेहत बेहतर होगी। नंबर 10, मेक एक्सरसाइज फन। एक्सरसाइज घर के किसी दूसरे काम जैसी नहीं होनी चाहिए। अगर ऐसा है तो आप लंबे टाइम तक आप ऐसा नहीं कर पाएंगे। अगर जिम जाना, वजन उठाना बोरिंग है तो ऐसा मत कीजिए। आप ऐसे गानों की प्लेलिस्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं जिससे आपको बूस्ट मिले। अगर आपको आउटडोर स्पोर्ट्स या टेनिस खेलना पसंद है तो इसे अपने डेली लाइफ का पार्ट बनाएं। चाहे कुछ भी हो, जब तक आप हिल डुल रहे हैं आपके लिए बेहतर है। जो आपको पसंद है वो करने से
आप खुश रहेंगे और उस पर टिके रहेंगे। मेंटल हैबिट्स, नेगेटिविटी के खिलाफ लड़ने और पॉजिटिव बने रहने में दिमाग ही बीच में आता है, इसलिए अपने दिमाग से लड़े और बदलाव लाएं। दिए गए तरीके से पॉजिटिव मानसिक ताकत बढ़ेगी। नंबर 11, लुकिंग एट नेगेटिविटी। ऑथर का मानना है कि दुनिया को आपके देखने के नजरिए का आपके लाइफ पर गहरा असर पड़ता है। अगर अभी आप हर चीज को नेगेटिव तरीके से देखते हैं तो ये वक्त है एक मानसिक बदलाव का और लाइफ में पॉजिटिविटी और खुशियों को ढूंढने का। अपने मानसिक बर्ताव को बदलने के लिए आपको अपने नेगेटिव नजरिए को समझना होगा और तुरंत उसे बदलना सीखना होगा। खुद से पूछिए कि उस सिचुएशन के बारे में अच्छा क्या है, ना कि नेगेटिव पर फोकस करें। नंबर 12, थिंकिंग अबाउट सक्सेस। सफलता के बारे में सोचने में अपना वक्त बिताएं। इमेजिन करें कि आपके लिए सफलता कैसी होगी। ऐसा सोचने और देखने से आपको सब कुछ करने की ताकत मिलेगी। विजुअलाइजेशन एक ताकतवर टूल है। कॉन्टेम्पलेशन रिलेशन, कोई भी कदम को उठाने से पहले पॉसिबल रिजल्ट को सोच ले। ऐसा करना आपको अच्छा देखने और पॉजिटिव होने में मदद करेगा। अगर आप बिना सोचे समझे कोई भी कदम उठा लेंगे तो आप नेगेटिव साइड पर ज्यादा रिएक्ट करेंगे और आने वाला रिजल्ट आपको कोई फायदा नहीं देगा। नंबर 14, नोटिंग योर पॉजिटिविटी। हमने पहले भी पॉजिटिव रहने और दुनिया को पॉजिटिव नजरिए से देखने को समझाया है। आपको उन मोमेंट्स को समझना है जिसमें आप पॉजिटिव होते हैं। ऐसा करना आपकी पॉजिटिविटी को बढ़ाएगा और आप ज्यादा पॉजिटिव रहेंगे। नंबर 15, डिटेलिंग द पॉजिटिव्स। एक और तरीका है जिससे आपकी पॉजिटिविटी और कॉन्फिडेंस बढ़ सकता है। उसके लिए बस अपने सोचने के तरीके को बदल दीजिए। प्रॉब्लम्स पर ध्यान देने से वो आपको और उलझा देती हैं, तो इससे बेहतर है कि आप ऐसे सोल्यूशन पर ध्यान दें जो आपकी उस प्रॉब्लम से निकलने में मदद कर सके। प्रॉब्लम्स पर ध्यान देने की बजाय हम क्यों ना सोल्यूशन पर ध्यान दें। नंबर 16, चैलेंजिंग assumptions। इमेजिन करना खतरनाक भी हो सकता है। हम सब ने अपनी लाइफ में कम से कम एक बार जरूर धोखा खाया है। कुछ ऐसी कल्पना करके जो गलत साबित हुए। आपको खुद की इमेजिनेशन को ही चैलेंज करना है। इससे आप लगातार सीखेंगे और अगर आप गलत हो तो उससे भी खुश हो जाओ क्योंकि आपने कुछ नया सीखा है। नंबर 17, एक्सेप्टिंग द सक्सेसेस। आप अपनी लाइफ में अपनी फेलियर और सक्सेस से और भी ज्यादा आरामदेह और जागरूक हो जाएंगे। इससे आप ज्यादा बेहतर होंगे। बिना खुद को हमेशा फेल होते देखते हुए आप 100% टाइम कभी सफल नहीं होंगे और इंसान होने के नाते अपनी फीलिंग्स पर ध्यान देना ज्यादा आसान है। आपको अपनी सफलता को गले लगाना चाहिए और उसको सेलिब्रेट करें और उसे उस वक्त भी याद रखें जब आपको लगे कि आप असफल हो रहे हैं। नंबर 18, रिव्यूइंग योर फेलियर्स। जैसे सफलता को समझना और अपनाना जरूरी है, वैसे ही अपने फेलियर्स को समझना भी जरूरी है। टाइम निकाल कर पता लगाएं कि क्या गलत हुआ और क्यों। अगर आप परेशानी की जड़ का पता लगा लेंगे तो आप अगली बार के लिए तैयार होंगे और हो सकता है फ्यूचर में उन प्रॉब्लम से बच पाए। नंबर 19, माइंड गेम्स। अपने दिमाग की एक्सरसाइज बहुत जरूरी है। इससे आप अलर्ट रहते हैं, ये आपको बेहतर बनाता है और आपको यंग रखता है। रोज अपने साथ माइंड गेम खेलें। ये उतना ही आसान है जितना कि एक छोटी पोयम याद रखना और ऐसे आसान काम से आपके दिमाग को चुनौती मिलती है, साथ ही बेहतर भी बनाती है। नंबर 20, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। सपने देखना याद रखें। हम सबको कामना करना और सपने देखना याद रखना चाहिए। सोचे कि आपको जिंदगी में क्या चाहिए और उसके बारे में अक्सर सपना देखिए। किसी चीज के बारे में सोचना ही उसको सच करने में मदद करता है। इमोशनल हैबिट्स। एक सक्सेसफुल इंसान बनने के लिए आपको अपने इमोशंस को कंट्रोल करना पड़ेगा। हालांकि बहुत से लोग ये बात समझ नहीं पाते हैं, इसलिए यहाँ कुछ ऐसे पॉइंट्स दिए गए हैं जिसे आप समझ सकें। नंबर 21, मेडिटेट फॉर सक्सेस। आपको किसी न किसी तरीके का मेडिटेशन यानी ध्यान लगाना चाहिए। ध्यान लगाने की सबसे अच्छी बात यह है कि इसके कोई नियम नहीं है। आप अपनी पसंद का कोई भी तरीका चुन सकते हैं। आपको रोज मेडिटेशन करना चाहिए। मेडिटेशन कम टाइम यानी 5 से 10 मिनट और ज्यादा टाइम मतलब 30 मिनट या उससे ज्यादा टाइम के लिए किया जा सकता है। ऐसी बहुत सी एप्लीकेशन है जो आपको अलग अलग मेडिटेशन के लिए गाइड कर सकती है। नंबर 22, डायफ्रेगमेटिक ब्रीदिंग। सांस लेना एक ऐसा काम है जो हम लगातार करते हैं और अक्सर हम इसके बारे में सोचते भी नहीं हैं। टाइम टाइम पर धीमे और गहरी सांस लेने से हमें बहुत फायदा
फायदा हो सकता है। नंबर 23, वॉकिंग मेडिटेशन। इस बदलाव के बिना आप बहुत स्थिर हो सकते हैं और गलत तरीके से चलने से बच सकते हैं। इस तरीके के मेडिटेशन से बहुत बिजी होने से भी आपको मेंटल क्लैरिटी आसानी से मिलती है। नंबर 24, आइडेंटिफाइंग इमोशंस। अपनी इमोशन से घबरा जाना बहुत आसान है, पर आपको अपनी इमोशंस को समझना चाहिए ताकि हम अपनी सिचुएशन को बेहतर समझ सके। जब आपको स्ट्रॉन्ग इमोशंस फील हो तो उसको समझने के लिए 4-5 वर्ड्स ढूंढे। पता लगाएं कि आपको ऐसा किस रीजन से और क्यों फील हो रहा है। ऐसा अक्सर करते रहने से आप बहुत कुछ सीखेंगे। नंबर 25, पुटिंग पर्सपेक्टिव टुगेदर। अक्सर चीजें बहुत बुरी हो सकती हैं या कभी वो एक इमरजेंसी की तरह आ सकती हैं। आपको चीजों को प्लान के अकॉर्डिंग रखने के लिए वक्त निकालना चाहिए। अपनी दुनिया को खुली नजरिए से देखें। क्या यही दुनिया का एंड है या बस जैसा आपने नहीं सोचा था वैसा हो गया है। ऐसा करने से आप सिचुएशन को बेहतर तरीके से काबू में कर सकते हो। नंबर 26, 5 मिनट्स ब्रेक। कंप्यूटर के आगे बैठना या घंटों एक ही किताब में घुसे रहना किसी के लिए भी अच्छा नहीं होता है। आप अपना कंसंट्रेशन या फोकस खोने लगेंगे और आपके काम करने की क्षमता भी लगातार कम होने लगेगी। दिन भर में 5 मिनट के ब्रेक लेते रहें। जो भी आप काम कर रहे हैं उससे कुछ देर के लिए दूरी बनाएं और अपने लिए कुछ वक्त निकालें। जब आप अपने काम पर वापस लौटेंगे तो आप रिफ्रेश फील करेंगे। नंबर 27, यू आर वॉट यू ईट। हम सब ने ये सुना है कि हम जो खाते हैं हम वैसे ही हो जाते हैं। आपको अच्छा खाना बहुत जरूरी है। खाने से आपके मूड का बहुत गहरा रिलेशन है। बहुत सारे फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स खाएं। अगर आप अपनी बॉडी को सही खाना देंगे तो आप मजबूत और खुश फील करेंगे और काम में आप बेहतर परफॉर्म कर पाएंगे। हम जैसा खाते हैं वैसा ही हम फील करते हैं। जिससे भी आपको बुरा लगे ऐसा कुछ न खाएं। नंबर 28, हैंडल नेगेटिव इमोशंस। ये जरूरी है कि हम कभी ना कभी दुखी जरूर होंगे। हमेशा खुश रहना पॉसिबल नहीं है। इसलिए जब भी आप दुखी हो ये याद रखें कि ये फीलिंग्स परमानेंट नहीं है। ये कुछ देर के लिए है और ये गुजर जाएंगी। इसको अनदेखा ना करें, उसका सामना करें और जल्द ही आपको दूसरी और रोशनी दिखाई देगी। नंबर 29, सिटिंग आउटसाइड। ऑथर ने बाहर खुली हवा में जाने पर भी जोर दिया है। सबको बाहर जाकर गुलाबों की खुशबू को सूंघना और पक्षियों को सुनना चाहिए। इसको बिना किसी डिस्टर्बेंस मतलब मोबाइल फोन के बिना करने की कोशिश करें। अपने आसपास के माहौल में खो जाए और कुछ देर के लिए रियलिटी को भूल जाए। नंबर 30, मेंटल रीडायरेक्शन। क्या आपने खुद को कभी नेगेटिव साइड जाते देखा है? आप दुख और गुस्से में ही रहेंगे और कभी ध्यान नहीं देंगे कि नेगेटिव क्यों जीत जाता है। अगर आप इसे बदलना चाहते हैं तो आप नेगेटिविटी को चुनौती दें और ऐसे नेगेटिव सोच का सोल्यूशन ढूंढें। लाइफस्टाइल हैबिट्स। इस चैप्टर में हम सीखेंगे कि वैल्यूज की इतनी जरूरत क्यों है। कुछ लोग अच्छे लाइफस्टाइल पर ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं, पर ये एक ध्यान देने वाला चैप्टर है। अच्छी आदतों से आप लगातार अपनी लाइफस्टाइल को बेहतर बना सकते हैं। इन लाइफस्टाइल को अपनाकर आप अपनी प्रोडक्टिविटी को बेहतर कर सकते हैं। नंबर 31, व्हाट्स योर वैल्यूज। अपनी वैल्यूज को समझें। इन्हीं वैल्यूज से आपके लिए गए डिसीजन और एक्शंस को शेप मिलता है। अगर आपके लिए गए डिसीजंस आपके वैल्यूज में फिट बैठते हैं तो आप मेंटली और स्ट्रांग होंगे और अपने गोल्स या ड्रीम्स को पाने के लिए और मेहनत करेंगे। नंबर 32, व्हाट्स योर पैशन। अपने जुनून का पता लगाना आपकी जिंदगी बदल सकता है। अगर आप समझें कि आपको क्या मोटिवेट कर सकता है, क्या आपको लगातार आगे बढ़ने में मदद करता है, तो आप खुद को थोड़ा बेहतर समझ पाएंगे। इससे आपको प्लानिंग और डिसीजन मेकिंग इजी होगा। नंबर 33, क्रिएटिंग अ विजन। हम विजुअलाइजेशन के बारे में पहले ही बात कर चुके हैं। आपका अपना विजन, एक क्लियर ड्रीम होना बहुत जरूरी है। ये इस बारे में हो सकता है कि आप क्या बनना चाहते हैं या कहां पहुंचना चाहते हैं। नंबर 34, इंस्पायरिंग योरसेल्फ। इंस्पिरेशन के लिए आपको खुद को देखना चाहिए। अगर आप खुद को कहीं अटका हुआ पाए तो पीछे देखें और उस वक्त को याद करें जब आपने खुद को बेहद सफल महसूस किया था, जब आपने कुछ बहुत बड़ा हासिल किया था। उस एहसास को याद करें और उसको आगे बढ़ने में इस्तेमाल करें। उस सफलता तक पहुंचने को ही अपना मिशन बना ले। नंबर 35, चैलेंजिंग बिलीफ। हमें अपने एजम्पशंस की तरह अपने बिलीफ को भी चैलेंज करना चाहिए। आपको ऐसे आदमी के साथ आर्ग्यूमेंट करना चाहिए जो आपसे अलग बिलीफ रखता हो। समझे कि क्या उनके बात में दम है या आप अब भी अपने विश्वास पे ही कायम हैं। अपने आप को लगातार सवाल पूछें ताकि आप आगे बढ़ते रहें। नंबर 36, लेटिंग गो। हम सब अपनी लाइफ में ज्यादा से ज्यादा खरीदने के लिए मजबूर हैं। हम अक्सर अपनी खरीदी हुई चीजों में ही अपनी पहचान छुपा लेते हैं।
हैं। साथ ही हम इन चीजों को खोने से डरते हैं, पर रियलिटी ये है कि ये बस चीजें हैं। पर ऐसी चीजों से छुटकारा पाएं जिससे आपको खुशी नहीं मिलती है। पता लगाएं कि आपको किस चीज की जरूरत है या नहीं, और जिसकी जरूरत नहीं है तो उसको खत्म कर दें। नंबर 37, सेल्फीज और सेल्फलेस। आपको ये चुनना है कि आने वाले फ्यूचर में आप मतलबी होंगे या नहीं। आप अपने लिए सब कुछ नहीं कर सकते हैं। अगर आप मतलबी नहीं बनना चाहते हैं तो ऐसा तरीका ढूंढना मुश्किल है जिसे आप जैसे हैं वैसे रहने में ही आपको सेफ फील हो और आप ज्यादा पॉजिटिव फील करें। नंबर 38, स्टॉपिंग योरसेल्फ शॉर्ट। ऐसा कितनी बार होता है कि आप खुद को छोटा फील करते हैं। लोग अपने नेगेटिव नजरिए की वजह से अक्सर अपने टैलेंट को कम समझते हैं। ऑथर कहते हैं कि पहले वो दूसरे लोगों के बारे में पहले सोचते थे, पर वो सलाह देते हैं कि आपको ऐसी चीज चुननी चाहिए जो आपको पसंद हो, ना कि दूसरे को। नंबर 39, डिफीटिंग एक्सक्यूजेस। हमारे दिमाग की सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि वो फेल होने से बचने के लिए बहाने बनाता है। इसको बदलने के लिए अपने फेलियर्स पे ध्यान दें। जब आप अपनी कमियां ढूंढ पाएंगे तब आप और ज्यादा पॉजिटिव बन पाएंगे। नंबर 40, क्रिएटिंग नॉट रिएक्टिंग। नेगेटिविटी को हैंडल करने का तरीका है कि क्रिएट करना। उस एनर्जी को अच्छे के लिए इस्तेमाल करें। इससे आपको अच्छे से सोचने समझने का वक्त मिलता है। कहाँ क्या गलत हुआ इसको जानने की सोच में खुद को डूब जाने का वक्त दें। पर्सनल हैबिट्स। इस सेक्शन में हम कुछ ऐसी हैबिट्स के बारे में जानेंगे जिन्हें आप अपना सकते हैं। ये सभी आदतें मेजरली आपके ऑफिस या बिजनेस के काम के आधार पर बनाई गई हैं। नंबर 41, सिंप्लीफाइंग योर डे। अपने बेकार की चीजों को खत्म करने को लेकर हम पहले ही बात कर चुके हैं। आप अपने माइंडसेट को अपनी जिंदगी और अपने दिन में भी यूज कर सकते हैं। अपने दिन को इजी या कंफर्टेबल बनाने की जितनी हो सके उतनी कोशिश करें। कोई भी काम ना आने वाली चीज को हटा दें जो आपको भटकाती है। बेकार के काम को करने के लिए जो आप टाइम खराब करते हैं उसे कम करें। प्रोडक्टिवली जीना और काम करना ही आपका अल्टीमेट गोल होना चाहिए। नंबर 42, स्टैब्लिशिंग योर गोल। कुछ लक्ष्य को बनाना बहुत जरूरी है। आपको सबसे मुश्किल और चैलेंजिंग गोल्स पर पहले ही ध्यान देना चाहिए। आपके लाइफ में अलग अलग एरियाज में भी गोल हो सकते हैं और आप चाहेंगे कि छोटे और आसान गोल को पहले हासिल करें, पर ज्यादा मुश्किल गोल से शुरुआत करें और आगे बढ़े। बाद में आपके किए हुए काम के लिए आप आभारी रहेंगे। नंबर 43, बिगनिंग अ प्रोजेक्ट। एक प्लान और गोल का होना मोटिवेटेड रहने के लिए सबसे बेहतरीन तरीका है। आपको लगातार प्लान्स बनाते रहना चाहिए, साथ ही अपने गोल्स को भी सेट करना चाहिए। याद रहे, ऐसा कुछ जरूर होना चाहिए जिस पे आप काम कर सकें और अपना इंप्रूवमेंट देख सकें। रोज उठे, अपने प्लान्स पर काम करने के लिए तैयार रहें और जब तक वो पूरा ना हो जाए तब तक रुके नहीं। डेवलपिंग हैबिट्स। इन हैबिट से आप नेगेटिविटी से पॉजिटिविटी की तरफ जाएंगे, साथ ही आपके दिन ज्यादा प्रोडक्टिव हो जाएंगे। नंबर 44, डिटरमाइन योर प्रोडक्टिविटी। क्या आप अपने काम में प्रोडक्टिव हैं? आप सभी को ये देखना चाहिए कि आप काम पर कैसे बर्ताव करते हैं। क्या आप कंप्लेन करते हैं और इरिटेटेड फील करते हैं? ऐसा आप क्या फील करते हैं? समझिए कि ऐसा क्या है जो आपको काम पे से रोकता है। नंबर 45, बैचिंग योर सक्सेस। बहुत से प्रोडक्ट स्पेशलिस्ट सलाह देते हैं कि आपको एक जैसे कामों को एक साथ करना चाहिए। आप देखेंगे कि अपने काम को एक साथ करने जैसे कि ईमेल करना, इससे आप उसको ज्यादा जल्दी कर पाएंगे और बहुत से डिस्ट्रैक्शन से बचे रहेंगे। आप एक रिदम में ज्यादा तेजी से काम कर लेंगे। नंबर 46, क्रिएटिंग योर प्रायोरिटीज। आपको गोल से जुड़ी अपनी प्रायोरिटी को सेट करना चाहिए। ऐसा करने से आपको ये समझ आएगा कि आपको रोज क्या करने की जरूरत है। आप अपने 3 सबसे जरूरी काम हफ्ते की शुरुआत में लिख ले और रोज एक काम करते रहें। नंबर 47, वेकिंग अर्लियर। प्रोडक्टिव एक्सपर्ट्स ने सुबह जल्दी उठने को सबसे प्रोडक्टिव चीज बताया है जो आप कर सकते हैं। सिर्फ 1 घंटा जल्दी उठकर आप खुद को वो करने का मौका दे सकते हैं जो आप वैसे नहीं दे सकते। हर रोज सुबह थोड़ी जल्दी उठने की कोशिश करें। आप जो हासिल कर सकते हैं वो देखकर आप हैरान रह जाएंगे। नंबर 48, वर्किंग इन बल्क। थोड़े वक्त के लिए काम करने से बेहतर है 3-4 घंटे के लिए एक साथ काम करें। साथ ही बीच बीच में ब्रेक लें। इसे अपने डेली लाइफ का हिस्सा बना लें। लंबे वक्त के लिए काम करें आरामदायक ब्रेक्स के साथ। इससे आप ज्यादा प्रोडक्टिवली काम कर पाएंगे। नंबर 49, लर्न टू से नो। खुद के लिए ज्यादा काम ले लेना और उससे परेशान हो जाना बहुत आसान है। आपको कुछ मौकों पर ना
ना करना भी सीखना चाहिए। याद रहे, आपको किसी रीजन या एक्सक्यूज की जरूरत नहीं है। अगर वो काम ऐसा है जिससे आपको खुशी नहीं मिलेगी तो विदाउट हेसिटेशन आप उसको मना कर दें। अपनी लाइफ पर काबू पाकर आपको खुशी और आजादी का एहसास होगा। नंबर 50, फॉलो ऑल द रूल्स। ये इस बुक की फाइनल हैबिट है और ये बताती है आपको इन हैबिट्स को बार बार पढ़ना या देखना चाहिए ताकि आप अपने आप को हर बार रिमाइंडर दे सकें। फ्रेंड्स, ये बुक आपको पर्सनली और प्रोफेशनली दोनों तरीके से इंप्रूव करने में हेल्प करती है। अगर आप अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में इंप्रूवमेंट चाहते हैं तो ये एक बेस्ट बुक है आपके लिए। इसको अपनी लाइफ में तुरंत अप्लाई करिए। शुरू में आप 5 हैबिट से शुरू कर सकते हैं। इसको डेली लाइफ में फॉलो करें और 30 डेज तक करते रहें। अगर शुरू की 5 हैबिट्स सक्सेसफुल रहते हैं तो आप और नए 5 हैबिट्स को डेली लाइफ में यूज करें। इस तरह से आप एंड ऑफ द ईयर एक कंप्लीट डिफरेंट पर्सनालिटी बन चुके होंगे। इसको इंप्लीमेंट करिए और हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको क्या फील हुआ इन हैबिट्स को इंप्लीमेंट करने के बाद। थैंक यू दोस्तों। आई होप आपको ये वीडियो भी पसंद आई होगी। आई होप आप इस किताब के सभी लेसन्स को अपनाकर अपनी लाइफ को और भी बेहतरीन तरीके से जी पाएंगे। आप इस बुक को ऑर्डर करके और भी डिटेल में पढ़ सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इमीडिएटली चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और कमेंट भी कर दें। इससे हमारा मोटिवेशन कंसिस्टेंटली बढ़ता है। आप हमें हमारे इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं।